गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, डेट इज लाइट। हम इस दुनिया में हैं, जितनी चीज़ों को देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। जैसे अगर हम आपको एक अंधेरे कमरे में जाने को कहें, उस अंधेरे कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन आप उसमें से कुछ भी देखने के कैपेबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे डार्कनेस है। इन डार्कनेस वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, लाइट के आते ही चारों तरफ ग्लोनेस हो जाती है। हमें वहाँ पे बुक भी दिखती है, चेयर भी दिखती हैं, टीवी भी दिखती है, फ्रिज भी दिखता है, पिक्चर्स भी दिखती हैं, फैन भी दिखता है, एंड मैनी अदर थिंग्स वी आर एबल टू सी। इट इज बिकॉज ऑफ लाइट। तो लाइट होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें सेंस ऑफ विजन देती है। अगर लाइट ना हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। लाइट जो होती है वो अंधेरे में भी आज आज के समय में हम अंधेरे में भी अंधेरे रात के समय भी देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। आज के समय में जो हम देखते हैं, नाइट के समय में बल्ब आ चुके हैं। बल्ब की मदद से हम रातों में भी देख सकते हैं। उससे पहले कैंडल का यूज करते थे, और दिन में सन हमारे लिए लाइट का सोर्स बनता है। लाइट जो होती है डिटेक्ट की जाती है विद द सेंस ऑर्गन कॉल्ड आई। जो आइस होती हैं वो हमारी लाइट को डिटेक्ट करती हैं। तो आज हम इसी के बारे में, लाइट के बारे में ही इन डिटेल में समझेंगे क्या होती है लाइट। सो लाइट इज अ form of energy, form of energy that that enable us to see the object around us। लाइट जो होती है एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि हमें ऑब्जेक्ट को देखने में कैपेबल बनाती है, एंड इट इज डिटेक्टेड बाई आवर आइज। लाइट लाइट इज डिटेक्टेड by our eyes। जैसे अगर हम एक एक पर हम डार्क रूम में हैं, डार्क रूम में हैं, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, नथिंग इज सीन। कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। एक्स वाई एंड जेड ये ओ एक्सेस है। लेकिन वहीं अगर जो लाइट है, हम जो हमारा बल्ब था उसे ग्लो करते हैं, वी ग्लो द बल्ब, तो हम यहाँ पे लगा टीवी भी देख सकती हैं, यहाँ पर रखी हुई बुक भी दिखती है, फ्रिज भी दिखता है, पेंटिंग भी नजर आती है, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट जो होती है हमारी रेज तक पहुंचती है इस तरीके से, और वी आर एबल टू सी एवरीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट में हम हर एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो इसलिए हमारी लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर लाइट ना हो तो हम कुछ भी देखने के काबिल नहीं होंगे। एक्स वाई एंड जेड। ये हमारा फर्श रखा है यहाँ पर, यहाँ ये हमारा डोर है, डोर टू गो आउट। इस तरीके से हम आइडिया लगा लेते हैं। नाउ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास जो लाइट होती है कई तरीके की होती है।
बहुत से ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट दूसरी लाइट लेके के काम करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट हैव देयर ऑन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन, बल्ब, कैंडल, ETC। ये सारे ल्यूमिनस सोर्स होते हैं क्योंकि इनके पास खुद का सोर्स होता है। सन हुआ, बल्ब हुआ, कैंडल हुई, ये सब जो होते हैं इनके पास खुद के सोर्स होते हैं लाइट के, खुद ने किसी की लाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। वहीं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट का यूज करके हमें दिखते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट emit their own light are called objects that do not emit their own light are non-luminous ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की सोर्स का लाइट नहीं होती, जैसे बुक, टेबल, चेयर, ह्यूमन बीइंग, बॉल, इवन मून, ETC। ये सब जो होते हैं इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, इसलिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हम तक पहुंचती है और उसी लाइट को हम कहते इसीलिए और जिसके कारण हम उन्हें देख पाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव ऑन लाइट but reflect the light fall on them। ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपनी लाइट नहीं रखते, लेकिन ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि इन्हें मिलती है। इट इज बिकॉज वी आर एबल टू सी देम। इट इज देयरफॉर we are able to see this object, we are able to see these ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम इन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। नाउ इन ऑब्जेक्ट के बाद हम कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जैसे एक पॉइंट, अगर कोई पॉइंट रखा है बस बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस तरीके ऑब्जेक्ट को मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं
पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसे हम ऐसे दिखाएंगे ए बी। ये लार्ज ऑब्जेक्ट होती हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है उसे ओ, इसे ओ कह देते हैं, और ओ डैश ये होती है और इमेज। जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज को दिखाती हैं ए डैश बी डैश, ये उसकी इमेज है। हाँ, इरेक्ट, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड। इन चार शब्दों का मतलब क्या है? इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, सीधा खड़ा होना, स्ट्रेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट खड़ा है या सीधा खड़ा है, जैसे ये है, और इसकी इमेज भी इस तरीके से स्ट्रेट बनती है, ए डैश एंड बी डैश, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है इरेक्ट है। वर्चुअल मीन टू से रे ऑफ लाइट डू नॉट मीट एक्चुअली, ओनली अपीयर टू मीट। रे डू नॉट मीट, ओनली अपीयर्स। रे ऑफ लाइट केवल मीट होती हुई दिख रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही। तो ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनती है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस तरीके से रियल इमेज में जब रे ऑफ लाइट जो होती हैं एक्चुअली मीट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इमेज बनती है उसे बोलते हैं रियल इमेज। रे ऑफ लाइट मीट एक्चुअली, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इमेज बनती है उसे बोलते हैं रियल इमेज। इन्वर्टेड मीन टू से अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन या उल्टी इमेज। उल्टा इमेज बनने से मतलब होता है इस तरीके से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसे बोलेंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। वहीं जब सिंगल लाइन जाती है सोर्स से तो बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। और जब इसी तरीके रे जो हैं कई सारी मिल जाती हैं, कई सारी रे मिल जाती हैं, कई सारी रे मिल जाती हैं, इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अगर ये एक पॉइंट से निकल रही हैं, यूं एक पॉइंट से निकलती हुई आ रही हैं इस तरीके से, यूं पास आउट हो रही हैं, तो बोलेंगे डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग बीम या डाइवर्जिंग, ऐसे को बोलेंगे हम डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ। और वहीं अगर ये रे ऑफ लाइट जो थी एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, जैसे यहाँ पर मीट कर रही हैं आकर के इस तरीके से, तो हम बोलेंगे कन्वर्जिंग, दीज आर द कन्वर्जिंग रेस। तो ये सारी बातें जो हैं हमारे काफी काम आएंगी जब हम सवाल करेंगे। नोट इट डाउन।